कोस्मिक ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण संस्था में आप सबका स्वागत है। जो नेचुरल फार्मिंग के लिए जो है यानी नैसर्गिक कृषि जो प्राकृतिक कृषि जो कहा जाता है, उसके लिए कीट नियंत्रण के लिए हमें 10 पर्णी अर्क जो है 10 पर्णी अर्क के लिए जो सामग्री लगने वाला है और उनके विधि, जैसे आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हो 10 पर्णी अर्क बनाने की सामग्री एवं विधि। स्थानिक पत्ते जो अपने लोकल एरिया में जितने भी पत्ते होते हैं, जैसे बकरियां जो होते हैं, बकरी जो जानवर होता है उसे नहीं खाता, ऐसे पत्ते आपको 10 वर्नियर का जो तैयार करने के लिए जो है बनाने के लिए ऐसे सिलेक्ट करना है। तो उन पत्तों में आपको सबसे पहले जो है हर किसान को ये कर सकते हो। और अपने जो कीट नियंत्रण के लिए जो पैसे लगते हैं, जो केमिकल कृषि में आप कृषि सेवा केंद्र से जो लेके आते हो, जो 500,000 रुपये का जो दवाई होता है, वो 500,000 रुपये अपने बचा सकते हो ये 10 पर्णी अर्क तैयार करके। तो 10 पर्णी अर्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो स्थानिक पत्ता होता है, कड़ी नींबू का जो पत्ता होता है वो 5 किलो हमें लेना है। उसके बाद जो गरांजी के पत्ते हैं, जो इसे कड़ू बादाम भी कहते हैं, वो 5 किलो लेने हैं। उसके बाद एरंडी है, एरंडी के 2 किलो लेना है। जो पुंडर है, जो सफ़ेद धतूरा है, उसका 2 किलो लेना है। जो गराड़ी है उसका 2 किलो लेना है। पालस जो कहते हैं उसके 2 किलो लेना है। उसके बाद मोहा है, उसका 2 किलो। सीताफल का 2 किलो लेना है। और पपीता जो है पेड़, उसका जो फल भी आता है, फल खाया भी जाता है, उसका पत्ते लेना है 2 किलो। और काला धतूरा है, उसका पत्ते लेना है 2 किलो। और जो हमारे स्थानिक, हमारे जो लोकल एरिया में पाया जाता है नसटुंडा, जो नदी के किनारे में होता है, उसका पत्ते लेना है 2 किलो। और जो कुरकुट्टी होता है, जो मछलियों को मारने के लिए आप यूज करते हो अपने लोकल एरिया में, उसको कुरकुट्टी कहते हैं, वो 2-2 किलो हमें लेना है। उसके बाद इस जो है 10 किलो हमें गौमूत्र लेना है, जो गाय का मूत्र होता है वो। और 10 किलो जो गोबर है वो लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें जो ये पूरा सामग्री जमा करने के बाद हमें 200 लीटर वाला जो ड्रम है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का ड्रम लेना है। उसमें सबसे पहले 180 लीटर पानी हमें डाल लेना है। स्वच्छ पानी, पीने लायक होना चाहिए, वो पानी लेना है। पानी लेने के बाद में 180 लीटर पानी हमें ड्रम में डाल देना है। बाकी जितने भी हम स्थानिक पत्ते जो जमा किए हैं 10 प्रकार के, उसको एक कटर मशीन से उसको काट लेना है, छोटे छोटे पत्ते करना चाहिए। जैसे आपके पास बड़ा वाला ग्राइंडर होगा तो ग्राइंड करके भी आप ड्रम में डाले तो बेटर रिजल्ट आपको आएगा। नहीं तो आपके पास ग्राइंडर वगैरह कुछ नहीं होगा तो कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी में एक नीचे लकड़ी का स्टे करना और उसके ऊपर खच कटिंग करके, जैसे ये पत्ते हैं समझो, तो यहाँ से कट 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 करके छोटे छोटे साइज में आपको ड्रम में डालना है। ड्रम में डालने के बाद हमें गोमूत्र उसी में डालना है और गोबर भी डालना है और उसको मिक्स कर देना है। और उसके बाद इसे रोज सुबह शाम लकड़ी का डंडा होता है, जो इस तरह का लकड़ी का डंडा होता है या बाम्बू का डंडा भी आप यूज कर सकते हो, रोज सुबह शाम इसे घुमाना है। ये लगभग 45 दिन 45 दिनों में ये आपको 10 पर्णी अर्क जो है वो तैयार होगा। और ये इसका वैलिडिटी होता है, मतलब ये कब तक यूज कर सकते हो, ये 6 महीना हमें यूज करना आता है, 6 महीना। या इसका डोज है 10 लीटर पानी में आधा लीटर। 10 लीटर पानी में आधा लीटर आप यूज करके 10 पर्णी अर्क फसलों में आप छिड़काव कर सकते हो। और ये 10 पर्णी अर्क 6 महीना तक आप यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार यदि हमने 10 पर्णी अर्क बनाए तो पूरा फसल तक के आपको 10 पर्णी अर्क बनाने की जरूरत नहीं होगा। और जो प्राकृतिक कृषि में कीटकों का नियंत्रण के लिए हम ये 10 पर्णी अर्क बना के आप अपने फसल को बचा सकते हैं और उत्पादन में बढ़ोतरी ला सकते हैं और केमिकल से मुक्त और जहर मुक्त फसल जो है हम अपने घर पे पका सकते हैं। तो मेरे कंपनी के सभी शेयर होल्डर, जो मेरे कंपनी के जो सभासद किसान हैं, उन किसानों को मेरा अनुरोध है कि आप इस तरह के अर्क तैयार करें और अपने फसल को जहर मुक्त फसल बनाएं और लोगों को भी जहर मुक्त उत्पाद हम अपनी कंपनी से देंगे। धन्यवाद।